हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं बाल वाटिका भर्ती की। क्यों करने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, राजस्थान बाल वाटिका भर्ती 2026, 60,000 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती। नहीं बनेंगे अब सरकारी टीचर, फॉर्म भरने का समय काफ़ी कम। दोस्तों, नहीं बनेंगे सरकारी टीचर अब। इसका यहाँ पर लिखने का केवल एक छोटा सा तात्पर्य ये था कि सरकारी टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो आपके पास में होनी चाहिए। जो लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, उनके पास में अगर उचित एलिजिबिलिटी नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, तो बताइए सरकार कैसे उनको नौकरी देगी। दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये जो बाल वाटिका भर्ती है, ये कब तक आएगी और कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब ये कंप्लीट होने वाली है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत ये एक विशेष प्रकार का एक मुद्दा बन चुका है। क्योंकि काफ़ी लोग इस भर्ती को लेकर यानी कि संकोच में है, संशय में है कि ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो उन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे आपके सामने कि ये भर्ती कब तक आएगी, क्या इसमें प्रावधान रहने वाला है, और कुछ चीज़ों को लेकर डाउट है कि डिप्लोमा कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी हम बात करने वाले हैं आज। चलिए विस्तार से जानते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात करते हैं, ये अभी रिसेंटली की न्यूज़ है बांसवाड़ा से, जिले से। दोस्तों, जिले में स्कूलों में मर्ज होंगे 2100 आंगनवाड़ी केंद्र, प्रक्रिया शुरू। यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। क्यों किए जा रहे हैं ये? क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि इनको स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है? जो हमारी नई शिक्षा नीति थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो प्री प्राइमरी जो शिक्षक होंगे उनको, यानी कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब तक क्या हो रहा था कि जो आंगनवाड़ी केंद्र थे, इनके अंदर बच्चे जाते थे और वहाँ पर वो खेल कूद करके और वो सारी चीज़ें गतिविधि करके छोटी मोटी, फिर वो घर आ जाते थे। अब यहाँ पर ये विशेष प्रावधान किया गया है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में विलय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांसवाड़ा में 2100 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र मर्ज होंगे। यानी कि अकेला एक बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कितने मर्ज हो रहे हैं? तो 2100 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र मर्ज हो रहे हैं। ऐसा प्री प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यानी कि शिक्षक, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक संगठन है, इस विलय के विरोध में उतर आए हैं। शिक्षकों का तर्क है कि जिले में कार्यरत 16,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का न तो प्रशिक्षण प्राप्त है और ना ही अनुभव प्राप्त है। अब इस चीज़ से एक बात तो सिद्ध होती है, यानी कि जो विलय कर रही है गवर्नमेंट स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों का, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो इसलिए है कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं, जो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अब उनके ऊपर अगर ये बाहर जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो विरोध तो करेंगे इस चीज़ का। इसलिए शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि एक तो वो पहले से 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर ये छोटे बच्चे भी अगर उनके पास में आ जाएंगे तो कार्यभार और बढ़ जाएगा। तो इसके तर्क में ये शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहा है। आगे देखें तो विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या छात्र संख्या के आधार पर निर्धारित है। जांच चार्ट भी तय है। कई प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 2 शिक्षक हैं। बता दें कि जिले में 264 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सरकारी विद्यालयों में ही संचालित हैं। यानी कि 264 जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, ये प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें वो संचालित हो रहे हैं। कितने? 264। शेष के विलय के लिए सूचना संकलित की जा रही है। यानी कि जो बाकी बचे हुए हैं उनके विलय की भी क्या चल रही है, यानी कि चर्चा चल रही है कि इनको भी सरकारी विद्यालयों में क्या किया जाना चाहिए? विलय किया जाना चाहिए। बात करें, शिक्षक संगठन बोले नर्सरी टीचर लगाए जाएं। अब जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं कि देखिए
ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप इनको प्राइमरी स्कूल में अगर मर्ज कर दोगे तो फिर हमारे ऊपर कार्यभार ज़्यादा आ जाएगा। या तो तुम उसके लिए हमको विशेष प्रशिक्षण दीजिए, या फिर इसके लिए एक बजट और आना चाहिए। तो शिक्षक संगठन जो है वो ये मांग कर रहा है गवर्नमेंट से कि नर्सरी टीचर लगाने चाहिए, यानी कि प्री प्राइमरी शिक्षक लगाने चाहिए। ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो इसमें मुद्दे की बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। यानी कि शिक्षक संगठन इसलिए विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगर कार्यभार हमारे ऊपर आता है तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उसका उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया है। अब जो एक टीचर जिसने बच्चों को पढ़ाने का, यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खिलाने या पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को संभालेगा, या फिर जो 1 से 5 तक के बच्चों को जिसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है पढ़ाने का, वो अच्छे से संभालेगा। तो बात हो रही है यहाँ पर योग्यता की। योग्यता किसके पास कितनी उम्र के, यानी कि कितनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो जो हमारे प्री प्राइमरी टीचर होते हैं वो डिप्लोमा करते हैं, आप सभी को पता है, कौन सा, ईसीसी का। कौन सा डिप्लोमा करते हैं, ईसीसी का। अब ये ईसीसी का डिप्लोमा क्या है, आप सभी को पता होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये डिप्लोमा। अब ये 1 साल का कोर्स होता है। कितने का, 1 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स के अंतर्गत यही सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों को कैसे उनकी टेक केयर करनी है, कैसे उनको पढ़ाना है खेल खेल में। तो यहाँ पर जो बात करते हैं तो वो नर्सरी और आपकी LKG UKG ये अपनी क्लासें चलती हैं किसमें, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट में कभी नहीं चली। फिर उसके बाद में बच्चा आता है पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, अब इस प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, प्री प्राइमरी शिक्षकों के माध्यम से। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो योग्यता है वो है आपकी BSTC। क्या है, BSTC करवाई जाती है। अब ये जो BSTC वाले बच्चे हैं जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अब इनके ऊपर अगर कार्यभार एक्स्ट्रा अगर डाला जाएगा तो इनको आपत्ति तो होगी, क्योंकि इन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है छोटे बच्चों को खिलाने का और न पढ़ाने का। ये तो केवल 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो शिक्षक संगठन है वो इसका विरोध कर रहा है कि नर्सरी शिक्षक लगाए जाएं, प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती की जाए, पहले भर्ती की जाए, उसके बाद में इन बच्चों का, यानी कि ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है इनका विलय किया जाना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए ये प्री प्राइमरी भर्ती की पूर्ण रूप से आने की संभावना है। तो यहाँ पर आके चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, संशय खत्म हो जाता है कि बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत अगर 2100 आंगनवाड़ी केंद्रों को मर्ज किया जा रहा है तो संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत 41 जिले हैं। तो ये जो भर्ती है बाल वाटिका की, ये कितने बड़े पदों पर आने की इसकी संभावना है, इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा ही है। अब एक संशय और चलता है दिमाग में कि सर ईसीसी डिप्लोमा हम कहाँ से करें और कौन सी यूनिवर्सिटी का ईसीसी डिप्लोमा वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं, ये 2023 के अंतर्गत हरियाणा के अंतर्गत ये वैकेंसी आई थी बाल वाटिका की, यानी कि नर्सरी टीचर की 2023 के अंतर्गत आई थी। यहां पर स्पष्ट रूप से इसकी क्वालिफिकेशन में मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट प्री प्राइमरी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फ्रॉम IGNOU IED UP NIOS एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है 3 यूनिवर्सिटी के नाम, IGNOU NIOS और IED UP। तो आपके दिमाग में इस तरीके का संशय नहीं होना चाहिए कि सर IED UP वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। IED UP गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, ऐसे ही NIOS है, ऐसा ही आपका IGNOU है। जब कोई गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कर लेता है तो वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य हो जाती है चीज़। यानी कि कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि जैसे कि आज वर्तमान में जैसे कल्चर चल रहा है कि एक बच्चा BSTC हरियाणा से करके आता है या फिर BSTC UP से करके आता है या MP से करके आता है,
तो ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि भाई ये योग्य नहीं है। जो डिप्लोमा राजस्थान के अंतर्गत बीएसटीसी का है वही डिप्लोमा अगर कोई एमपी से बच्चा करके आता है राजस्थान में तो वो सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस के अधीन उसको भी यहाँ पर रीटमेंस देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी भी चाहिए। तो बीएसटीसी 2 साल का जो डिप्लोमा है वही एमपी वाला भी 2 साल का डिप्लोमा है और राजस्थान का भी है, तो सेम है। तो इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु करने की तो आवश्यकता हमको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे 10वीं आप यूपी से करो चाहे राजस्थान से करोगे तो आप 10वीं तो वो वाली चीज़ है। तो किसी प्रकार का किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। आईईडी यूपी भी वैलिड है, इग्नू भी वैलिड है और एनआईयूएस भी वैलिड है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पास समय काफ़ी कम है। जिन अभ्यर्थियों ने ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है, जिन महिलाओं ने लड़कियों ने अभी तक ईसीसी डिप्लोमा नहीं किया है और वो चाह रहे हैं कि भाई हमें तो आंगनवाड़ी में लगना है, बाल वाटिका में प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती में पार्टिसिपेट करना है, तो ईसीसी डिप्लोमा अगर आपके पास में नहीं है, योग्यता ही नहीं है आपके पास में, तो आप टीचर कैसे बनोगे? तो सबसे पहले तो आपको अगर टीचर बनना है या कांस्टेबल बनना है तो जो उसकी मानक जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो तो आपको सबसे पहले हासिल करनी होगी, तभी उसके बाद ही तो आप टीचर बन पाओगे या कांस्टेबल बन पाओगे। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, आपके पास वो जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बनोगे? नहीं बन सकते। तो इसकी जो प्री प्राइमरी टीचर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आंगनवाड़ी केंद्रों में वो है ईसीसी डिप्लोमा। जो महिला कैंडिडेट पहले से ही आंगनवाड़ी के सहायिका हैं या कार्यकर्ता हैं उनको भी ये ईसीसी डिप्लोमा करना ही पड़ेगा। अगर वो ईसीसी डिप्लोमा नहीं करती हैं तो गवर्नमेंट की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जिसने ईसीसी डिप्लोमा कर रखा है उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो प्राइमरी के टीचर थे या फिर अपर प्राइमरी के टीचर थे लेवल 1 के लेवल 2 के, वो आपके जब राजस्थान में टेट लागू हुआ था उस समय उन्होंने वो बिना टेट के ही टीचर बन गए थे। तो गवर्नमेंट का ये रूल आया था जो कि अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो सरकारी शिक्षक बिना टेट के लगे हुए हैं उनको टेट पात्रता जो परीक्षा है वो पास करनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनके भत्ते और उनकी प्रशासनिक जो सेवा है वो क्या कर दी जाएगी? तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी, अगर वो एक नियत समय में वो उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो योग्यता अर्जित नहीं करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदला। उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं कि इनको पढ़ाने के साथ साथ और वो जो योग्यता चाहिए उसका प्रशिक्षण करवाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर टेट पास नहीं हुआ तो इनको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य केवल इतना सही है कि आपके पास में समय है, आपके पास में अभी भी क्या है? समय है ईसीसी डिप्लोमा करने का। दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है। किसी भी कारणवश अगर 30 अप्रैल तक अगर आप आवेदन नहीं कर सकते हो तो 10 मई तक, कितनी? 10 मई तक लेट फीस के साथ में, लेट फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हो ईसीसी डिप्लोमा के लिए। ईसीसी डिप्लोमा करिए। सबसे पहले भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि एक नोटिफिकेशन आया था निदेशालय बीकानेर की तरफ से, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस है, प्री प्राइमरी टीचरों का जो प्रोसेस है वो 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पूर्ण रूप से संभावना है कि 31 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद आपको बाल वाटिका भर्ती का, प्री प्राइमरी टीचर भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी करने में प्राथमिकता रखिए, ईसीसी डिप्लोमा का आवेदन करिए। आप सभी को पता है कि ये वोकेशनल कोर्स है और घर बैठे ही आप इस डिप्लोमा को कर सकते हो, आप सभी को पता है। ईसीसी डिप्लोमा में जस्ट आवेदन करने के बाद ही तो हमारे द्वारा बाल वाटिका भर्ती का क्या चलाया जा रहा है? ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। घर बैठ के 1 घंटे 2 घंटे पर डे क्लास लीजिए।
क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत ये बाल वाटिका भर्ती अगर आई तो इसका पेपर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसका सिलेबस जारी कर दिया गया था। इतने बड़े लेवल पे भर्ती आएगी तो सीधी सी बात है, जब 4th ग्रेड की परीक्षा हो सकती है तो ये तो बाल वाटिका भर्ती है, यहाँ पर तो आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। या फिर ये कहें कि आपने ईसीसी डिप्लोमा कर लिया और आप तैयारी नहीं करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे जयपुर नहीं आ सकते हमारे सेंटर पे तैयारी करने के लिए, वो घर बैठ के, हमें पता है कि महिलाएं लड़कियां घर से बाहर बहुत कम ही जाती हैं, लेकिन अगर आप घर बैठ के ही उस तरीके की उस लेवल की तैयारी कर लोगे तो उसको आपको फिर बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने काम भी करते रहिए, घर भी रहिए, अपने घर के काम भी करिए, प्लस में जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें पर डे कंटिन्यू, अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो तो रात को सोते टाइम 2 घंटे की क्लास होती है, आप वो ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाती है ऐप के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस 2-2, 3-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है इसकी, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। धैर्य रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है, कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र के साथ में आप तैयारी करते जाइए। भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। और जिस किसी को ये ईसीसी डिप्लोमा करना है, ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, वो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकता है। नंबर हैं 97 83 423 167। ये हमारे क्या है नंबर, ईसीसी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन कोर्स। इन दोनों के लिए आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, बिना किसी हेजिटेशन के साथ में, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में आपका सारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो, तैयारी करो कंटिन्यू, और इसी डिप्लोमा करो। अगर आपको शिक्षक बनना है, प्री प्राइमरी टीचर बनना है, तो आपको इसी डिप्लोमा करना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये बाद की बात है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपना उनका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं तो कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपको धैर्य रखना है और तैयारी करते रहना है, क्योंकि बाल वाटिका भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, जिस किसी को अगर डिप्लोमा करना है ईसीसी का, अंतिम समय है आपके पास में, कोई ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 2-4 महीने तो हर भर्ती के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऑनलाइन कोर्स परचेज कीजिए आप, और ईसीसी डिप्लोमा के लिए ये नंबर दिए हुए हैं, हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।